हुकूमत ने पीटीआई से बात करने की जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंप दी। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो तो खुद हुकूमत में है। अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। पीका कानून की जरूरत है। पीका के गलत इस्तेमाल की शिकायत जायज़ हैं, इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के पीटीआई को ला सकते हैं तो ले आए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफ़ा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। सीएम के पास क्या ऑप्शन है? जब वो अस्पतालों में जाती हैं और वहाँ जाकर जो मरीज़ हैं उनके लवाकिन झूठ तो नहीं बोलते ना। अगर वो कहते हैं कि हमें बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है ना। जो मरीज़ों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो अद्वियात नहीं दे रहे, उनको पूछना चाहिए, वो वही कर रही हैं। बिलावल भुट्टो पीटीआई को कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो ले आए, हमारी दरख्वास्तों पर तो वो नहीं आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश पर रद्द अमल। कहा, सिंध का पानी पंजाब नहीं पी सकता। मसला ये है कि पानी तो है ही नहीं। सिंध वाले बहन भाई बहुत जज्बाती हैं। पानी के मसले पर मीडिया के बजाय किसी फोरम पर बात करनी चाहिए। अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने फंड्स दे दिए, अस्पतालों को मुफ्त अद्वियात देना पड़ेंगी। जो अफसर काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। मुल्क भर में मामूल से 62% कम बारिशें। 3 सूबों में खुश्क साली का खदशा। तरबेला और मंगला डैम में पानी डेड लेवल पर पहुंच गया। दरियाओं में भी पानी इंतहाई कम। फसलें मुतासिर होने का खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मामूल से 40% कम बारिशें हुई। सिंध में 62%, बलोचिस्तान में 52% कम बारिशें रिकॉर्ड। पंजाब में 38%, खैबर पख्तूनख्वा में 35%, आज़ाद कश्मीर में 29% कम बारिशें हुई। मार्च में जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास तलब। खरीफ सीजन के लिए पानी की दस्तयाबी पर गौर किया जाएगा। दरियाई सिंध से नई नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर पीपल्स पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा और मार्च। सेनेटर मियां रज़ा रबानी ने कहा कि वफाक ने एक तरफा फैसला किया और सिंध ने अपना फैसला वाज़ेह अल्फाज में दे दिया। वफाक ने सिंध और दीगर सूबों को एतमाद में नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पहले ही अदम इस्तेहकाम है। हमें मजबूर ना किया जाए कि सिंध में भी अदम इस्तेहकाम हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी वकार मेहदी ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध के पानी पर हमेशा डाका डाला जाता है, नहरों में पानी नहीं, फसलें सूख गई हैं। विफाक ऐसे मंसूबों से बाज रहे। दरियाए सिंध पर 6 नहरें कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। सिंध के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में रैलियां। लाड़काना में पीपल्स पार्टी कारकुनों की रैली और धरना। जनाह बाग रोड ब्लॉक हो गया। बदीन, मिठी, कंदकोट, उमरकोट और दीगर इलाकों में भी रैलियां। मुजाहिरीन का कहना है नई नहरें ज़राअत और माहौल के लिए खतरनाक हैं। दरियाए सिंध से 6 नहरें नहीं निकालने देंगे। वफाकी हुकूमत ने मनसूबा ख़त्म ना किया तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल। आज और कल कोयटा समेत सूबे के 15 अजला में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, योब, मूसाखेल, चमन, मस्तोंग, पशीन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, लोरालाई में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में भी आज से बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, जेहलम, मियांवाली, शेखपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद में रिमझिम होगी। मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर में बारिश मुतवक्के। मरी में बारिश और बर्फबारी की तवक्को। पिशावर, वजीरिस्तान, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। नारान में झील सैफल मलूक रोड पर ग्लेशियर्स गिरने से रिहायशी घर और होटल्स दब गए। 2 टरबाइन भी मुतासिर। 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। कीमतें कम करने का जो है वो इरादा था। वज़ीर आज़म ने इजलास भी किया, फिर क्या वजूहात हैं कि कम नहीं हो सकी? प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी मर्जी, हम 2 दिन पहले करें 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे इंशाल्लाह कीमतें कम होंगी। सर ये बता दें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे।
हमारा ऐलान हमारी मर्जी, बिजली की कीमतें कम होंगी। हम ऐलान 2 दिन बाद करें या पहले? वफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी कहते हैं कौम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे, साबित करेंगे कि हमारी जुबान पिछली हुकूमतों वाली जुबान नहीं है। कहा कि बिजली कीमतों में कमी के हवाले से IMF की इजाज़त न देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। PIA की निजकारी का मंसूबा मंजूर, 51 से 100% शेयर्स फरोख्त होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। इसहाक डार ने कहा कि PIA की निजकारी कौमी खजाने पर बोझ कम करने और इदारे की मुकम्मल सलाहियत के हसूल के लिए है। PIA का इंतजामी कंट्रोल भी मुंतकिल होगा। निजकारी का अमल शफाफ और तेज तर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर। वज़ीर आला मरियम नवाज की गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए कुरानंदाजी। पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकल आया। मरियम नवाज के कामयाब काश्तकारों को फोन मुबारकबाद दी। कहा गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। कुरानंदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। 3 माह में फराहमी शुरू होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अदालती इस्लाहात पर गौर। एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान की शिरकत। इजलास का मकसद सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाना और आवाम की इंसाफ तक रसाई को वसअत देना था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाहात सिर्फ मुकदमात के अल्तवा में कमी के लिए नहीं बल्कि फौरी और मौसर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हैं। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज़्ज़त व वक़ार के साथ पेश आना मस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत करता है। बानी PTI और बुशरा बीबी की ईद जेल में ही गुजरे गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डॉगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। शुएब शाहीन की ईद के बाद केस लगाने की इस्तदा। अडयाला जेल के गेट पर 2.5 घंटे बैठे रहे मगर बानी से फैमिली की मुलाकात नहीं कराई गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईद की छुट्टियों के बायस अगले 2 हफ्ते हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। आज मुलाकात न कराने की कोई वजह नहीं बताई गई। हमें बताया जाए कि कौन इन्हें अहकामात दे रहा है, हम उनके पास चले जाते हैं। अली अमीन साहब का जो जिक्र किया आपने, कहा वो सितम ज़रीफ़ी का शिकार है। वो किस तरह सितम ज़रीफ़ी का शिकार हैं? वो तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अभी तक तो है, अल्लाह करे रहे हैं। मेरे निकाले जाने ने थोड़ा सा वक्त दे दिया है। अली अमीन खान जो है मुक्तदर हल्के हैं, उनकी गुड बुक्स में नहीं है। यानी आप समझते हैं कि विद इन पार्टी अली अमीन भी इस वक्त टारगेट पे है, उनको भी हटाया जा सकता है या उनको हटाने की भी कोशिश की जा रही? ये मेरा ख्याल है कि ईद के बाद शायद अली अमीन पे भी कोशिश जरूर होगी। मैं पूरे होश व आवाज में और हलफ पे कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ दुरुस्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी PTI के मुक़्तदर हलकों की गुड बुक्स में नहीं। ईद के बाद अली अमीन गंडापुर को भी हटाने की कोशिश ज़रूर होगी। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का दावा। पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम इनसाइट में बोले कि जो लोग मेरे पीछे पड़े थे वही वज़ीर आला KP के पीछे पड़े हैं। सूबाई सदारत से हटाने से कबल भी अली अमीन गंडापुर को एतमाद में नहीं लिया गया। प्रोग्राम इनसाइट आज रात 11 बजे नशर किया जाएगा। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। विफाकी वजारत दाखिला का सेक्रेटरी दाखिला KP को खत। पूछा सूबे में कितने अफगान शहरी हैं, कितने वापस चले गए। इनखला से मुतालिक इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब। उधर गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 7 दिन बाकी। 1 अप्रैल से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स गैर कानूनी तस्वर किए जाएंगे।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। सदर की मरहूमा के लिए बुलंद दर्जात और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, वालिदैन कुदरत का अनमोल तोहफा है, उनका बिछड़ना एक नाकाबिले तलाफी नुकसान और बड़ा सदमा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जिल मीमन, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, मौलाना फजल रहमान का भी इज़हार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्क काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। सिंध हुकूमत और तुर्की का तालीम के शोबे में मज़ीद काम करने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क काउंसिल जनरल ने कहा कि तालीम, ज़राअत और सकाफ़त के शोबों में काम जारी है। वज़ीर आला सिंध बोले कि टंडू जाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ज़राई तहकीक और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेंटर कायम किया जा रहा है। काउंसिल जनरल ने कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में हसन अली आफंदी रिसर्च सेंटर के लिए 2 मंजिला इमारत भी तामीर की जा रही है। ठट्ठा के मकली मकबरों पर भी तुर्की काम कर रहा है। विफाक नाराज होता है तो हो जाए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैस और बिजली की लोड शेडिंग का मसला है। कराची से हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बन रही? नॉर्दर्न बाईपास क्यों नहीं बन रहा? पीपल्स पार्टी कराची का मुकदमा लड़ रही है। हाफिज नईम, खालिद मकबूल सिद्दीकी और नून लीग वाले भी इस शहर का मुकदमा लड़े। ठेले बांटने से मसाइल हल नहीं होते। गवर्नर सिंध ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अपनी पार्टी को कहीं चाना कटिंग की जमीन के MC को वापस दिलवाएं। चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने ओहदा छोड़ने के लिए 1 माह का नोटिस दे दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी ने सेक्रेटरी ओवरसीज के जरिए नोटिस सदर पाकिस्तान को पेश कर दिया। कहा, नागुज़ीर हालात के बायस अपनी जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकता। 3 माह के दौरानिये में साइलिन को फौरी इंसाफ की फराहमी की हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी आई। बहैसियत इदारा NIRC के पेशा वराना रवैये में बेहतरी आई। ईद उल फितर करीब आते ही खरीदारी रूज पर। कपड़ों, जूतों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। बच्चे और खवातीन ईद शॉपिंग के लिए पुरजोश। कोयटा के बाजारों में रवायती बलोची चप्पल की खरीदारी तेज। दुकानदारों का कहना है कि खूबसूरत और मुनासिब दाम होने की वजह से बलोची चप्पल की मांग ज्यादा है। एक तो आप सिलाई इतनी ले रहे हैं, ऊपर इसका गला खराब कर दिया आपने। मैं नहीं ये पहन सकती भाई, रखें आप इसको अपने पास और ये सिलाई वापस करें। मैंने कोई पैसे नहीं दे दें आपको, इसके पैसे दे दें आप मुझे वापस। गला सही नहीं है, या तो ठीक करके दें या मुझे आपने स्लीव्स खराब कर दी हैं। दूसरा सूट आपने देना कब है? वो एक दिन पहले मिलेगा आपको, चांद रात। दर्जियों के नखरे बढ़ गए। दुकानों पर नो बुकिंग के बोर्ड आवेजा। खवातीन और दर्जियों में तकरार बढ़ने लगी। दर्जियों के पास कपड़ों को ठीक करने का भी वक्त नहीं। दर्जियों से परेशान खवातीन की रेडीमेड मलबूसात खरीदने में दिलचस्पी।